Hello class, good morning my dear students. Today I will teach to you Hindi and chapter 4. ओके, यानी अध्याय 4 और हमारा पाठ 4 है बच्चों, संज्ञा। ठीक है, नाउन। देखिए इसमें दिया गया है, आज वासु का जन्मदिन है। वह बहुत प्रसन्न है। उसके पिताजी ने घर पर एक पार्टी दी है। दिल्ली से भी मेहमान आए हैं। प्रछाल, विराट, तान्या, रिद्धि हॉल को सजा रहे हैं। वासु ने केक काटा। सभी ने उसे उपहार दिए। वासु को चाचा जी ने साइकिल दी। चारों ओर जोश और उत्साह का माहौल है। सभी ने कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्कुट, टॉफ़ी आदि चीज़ें खाई। प्रछाल वासु के लिए तोता लाया। दरवाजे के पास वासु का पालतू कुत्ता बैठा है। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में सभी रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं, जैसे प्राणी के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, पशु पक्षी के नाम, भाव का नाम। ठीक है, सबसे पहले बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या मैंने बताया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही, वासु क्या है? नाम है। ठीक है, प्रसन्न है, पिताजी, घर, प्रछाल, विराट, तान्या, रिद्धि, चाचा जी। अब देखिए बच्चों, जैसे इसमें बताया गया, प्राणी के नाम है क्या क्या? वासु जी, पिता, पलक, विराट, तान्या, रिद्धि, चाचा जी, प्रछाल। ठीक है, वस्तु का नाम है केक, उपहार, साइकिल, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्कुट, टॉफ़ी। स्थान का नाम है घर, पार्टी, दिल्ली। पशु पक्षी का नाम है तोता और कुत्ता। भाव का नाम है प्रसन्न, जोश, उत्साह। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो दैट इज संज्ञा। क्या है ये? नाउन। ओके, अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया कि संज्ञा क्या होता है, यानी जब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको किसके बारे में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, विशेष समझ रहे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फेमस लोग, विशेष लोग। कोई स्थान जैसे ताजमहल और लाल किला, ये सारी चीज़ें। कोई स्थान जैसे हिमालय और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम में सरदार पटेल और सुरेश रैना, नरेंद्र मोदी, लक्ष्मीबाई। वस्तुओं के नाम में रामायण, टेलीविज़न, मूंगफली। स्थानों के नाम में आगरा, लखनऊ, भारत, शास्त्री वाटिका, बच्चा पार्क, विद्यालय। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दिनों के नाम में रविवार, सोमवार, मंगलवार। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज। पहाड़ों के नाम में हिमालय, माउंट एवरेस्ट, विंध्याचल। शहरों के नाम में दिल्ली, कानपुर, नागपुर। इमारतों के नाम पर लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब है बेटा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे शेर, पुस्तक, चिड़िया, ये एक प्रकार की किसी जाति है।
ठीक है। एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है तो कौन सी संज्ञा कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब देखो कुछ जातिवाचक संज्ञा आपको दी गई, जैसे स्कूल, छात्र, मैदान, फल फूल, आदमी, बाघ, हाथी, बकरी, पहाड़, शहर, गांव आदि। ठीक है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, विशेष, दशा आदि का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट हैं, तो वो क्या हमें करा रहा है? भाव पता चल रहा है ना कि वो क्या है, मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं। कोयल की बोली में मिठास है, तो क्या है उसकी बोली में? मिठास है। आज बहुत गर्मी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे भाववाचक संज्ञा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सुगंध, खुशबू, विशालता, खुशी, सुख, दुख, चालाकी, सर्दी, ऊंचाई, ईमानदारी, खटास, हरियाली, वीरता आदि। ठीक है। अब देखिए बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के गुण, दोष, विशेषता, दशा आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। अब आते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज पे। ठीक है। सही विकल्प। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 5। 3 भेद होते हैं। नीचे शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है कौन? अमिताभ, डॉक्टर, वकील, चिड़िया। तो अमिताभ। इनमें से भाववाचक संज्ञा है क्या है? खुशबू। हाथी, बकरी, फल तथा फूल किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। रसगुल्ले में बहुत मिठास होती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। बच्चे बचपन में बहुत शरारत किया करते हैं। अब हम आते हैं बच्चों गा नंबर पे। क्या करना है आपको? गोला बनाना है और साथ ही लिखना है कि वो किस टाइप का संज्ञा है। रोहित मेरा मित्र है, तो इसमें संज्ञा क्या है? रोहित। और वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय घास खा रही है, तो ये क्या है? गाय। जातिवाचक संज्ञा है। आज मंगलवार है, तो दिनों के नाम व्यक्तिवाचक में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ईमानदारी। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। नीचे दिए गई जातिवाचक संज्ञाएं दी गई हैं, उदाहरण के अनुसार तालिका पूरा कीजिए। तो पुस्तक में महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान ये सारी हैं। नदियों में यमुना, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी हैं। शहर में कोलकाता, लखनऊ, आगरा, नागपुर, कानपुर है। देश में जर्मनी, रूस, भारत, श्रीलंका, भूटान है। इमारत में लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार है। इसमें देखिए बेटा, नीचे बड़े गुब्बारों में बहुत से शब्द लिखे हुए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। मुंबई, खुशी, सुख। शेर, आगरा, इंडिया गेट, चिड़िया, हाथी, बचपन, स्कूल, भगत सिंह, हरियाली। तो इसको बताना है। अब देखिए मुंबई, आगरा, इंडिया गेट, भगत सिंह। ठीक है। अब इसमें हो गया शेर, चिड़िया, हाथी, स्कूल। इसमें हो गया खुशी, सुख, हरियाली, बचपन। ओके। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। अब देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है। तो सिंपल सा हमारा फर्स्ट नंबर आंसर है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बेटा, यहाँ तक फर्स्ट नंबर आंसर है। इसी में हम लिख सकते हैं
जैसे राम, श्याम। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हमारा ये दूसरा आंसर है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो लिखना है आपको जो शब्द यहाँ से यहाँ तक, 3rd नंबर का आंसर है। ठीक है, ये था। पहले आप यहाँ से यहाँ तक आंसर राइट करोगे, उसके बाद आप उस पर कुछ उदाहरण, यहाँ तक ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, 3rd नंबर के। ठीक है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो उसको उदाहरण में राइट करना है। उसके बाद जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा के 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप लिखोगे जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहाँ से आप ये यहाँ तक, ये पूरा ऐसे जैसे है सेम, यहाँ से आपने शुरू किया, ये पूरा राइट किया, और फिर ये 3 एग्जाम्पल इसके हैं। ठीक है, स्कूल, छात्र, मैदान। उसके बाद आपने भाववाचक संज्ञा शुरू किया, और भाववाचक संज्ञा में ये तीनों एग्जाम्पल लिखे। फिगर नहीं बनाना है, पहले यहाँ से यहाँ तक राइट करना है, उसके बाद ये तीनों एग्जाम्पल राइट कर देना है। ओके, समझ में आया बच्चों। एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी बाय लाइव क्लास। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपनी लाइव क्लास में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।